वेलकम टू द कॉमर्स पॉइंट स्टूडेंट्स। तो आज फिर से आपके लिए एक नई वीडियो मैं बना रही हूँ। जैसे कि आपको पता है कि फर्स्ट चैप्टर चल रहा है अभी हमारा। ये वीडियो +2 के स्टूडेंट्स के लिए है। चैप्टर नंबर 1 पार्टनरशिप का आपका चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, उसकी रिवीजन चल रही है, रिवीजन सीरीज चल रही है कॉमर्स पॉइंट पे आपके लिए। तो आज का टॉपिक है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि बहुत सारे केसेस है इसके अंदर। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। केस नंबर 1 मैं डिफरेंट केसेस से आपको इसके डिफरेंट मेथड समझाने की कोशिश कर रही हूँ। केस नंबर 1 है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए, जब एक पर्टिकुलर डेट गिवन होती है, राइट। जैसे एग्जांपल ए है पार्टनर, उसने विड्रॉ किया है 20,000 ऑन 1 सितंबर। यहाँ पे एक ही अमाउंट है और एक ही डेट गिवन है। आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। तो आप सिंपली करोगे, आपने अमाउंट लिख लिया जो उसने विड्रॉन किया, परसेंटेज लगा दी हमने, और हमने क्या लगाया, मंथ। सितंबर से लेकर कितने मंथ होते हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। 7 मंथ हमारे लग गए। 7 अपॉन में 12, ये हमारा टाइम पीरियड लग गया, कैलकुलेट कर दिया हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा। नेक्स्ट केस क्या कहता है हमारे को, वेन अ पर्टिकुलर डेट इज नॉट गिवन, कोई भी पर्टिकुलर डेट आपको गिवन नहीं है। इस केस में आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। इन दैट केस कैलकुलेट इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ। आपको कोई भी पर्टिकुलर डेट गिवन नहीं है तो आपको 6 मंथ के लिए कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, वाई विड्रॉ 60,000 ड्यूरिंग द ईयर एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। यहाँ पे एक चीज़ को ध्यान रखना, यहाँ पे लिखा हुआ है 5% पर एनम। आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। सिंपली आपको क्या करना है, 60,000 मल्टीप्लाई 5 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 6 अपॉन में 12। परसेंटेज के साथ आपको पर एनम लिखा होगा और कोई पर्टिकुलर डेट नहीं दे रखी है, ड्यूरिंग द ईयर आपको बता रखा है। तो आपको कैसे कैलकुलेट करना है, ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई 6 अपॉन 12। ये टाइम पीरियड आपको लगाना ही लगाना है। इसके बाद नेक्स्ट केस में आपको दिखाती हूँ, जहाँ पर आपको व्हेन पर एनम इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। जैसे आपको ये एग्जांपल है, नीचे देखिए, वाई विड्रॉ 60,000 ड्यूरिंग द ईयर एट 5%, ओनली 5% लिखा है, पर एनम नहीं लिखा। पहले वाले क्वेश्चन में पर एनम था, इसमें पर एनम नहीं है। इस केस में आपको कैसे कैलकुलेट करना है, 6 मंथ नहीं लगाने, 60,000 मल्टीप्लाई परसेंटेज ओनली, इस तरह से कैलकुलेट करना है आपको इस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मैं थोड़ा जल्दी कराने की कोशिश कर रही हूँ ताकि मैं आपकी इस वीडियो में सारे कवर कर पाऊँ। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट केस है हमारे पास जो आपका, वो है जब पार्टनर विड्रॉ करता है इक्वल अमाउंट एवरी मंथ टिल 12 मंथ। एवरी मंथ करता है और इक्वल अमाउंट करता है, तो आपको कैसे निकालना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हमारा ड्राइंग निकालने का फॉर्मूला है टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। सॉरी। तो यहाँ पर आपका ये फॉर्मूला है ना, टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट डिवाइड बाय 100 और एवरेज पीरियड, ये एवरेज पीरियड आपकी इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदलेगा। जैसे इसमें एवरी मंथ कहा हुआ है तो हम उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि मंथली ड्राइंग है तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, राइट, ये हो गया। और दूसरा आपको ये एवरेज पीरियड कैसे निकालना है, इस एवरेज पीरियड को निकालने का एक ही फॉर्मूला है। इस एवरेज पीरियड को निकालने का एक ही फॉर्मूला है जो हर एक जगह पे अप्लाई होने वाला है। आप इसे ध्यान से देख लीजिए, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2, ये हमारा एवरेज पीरियड निकल कर आ जाएगा, राइट। जो आपको ऊपर मैंने फॉर्मूले में बताया है, ये एवरेज पीरियड निकल कर आएगा हमारा इस फॉर्मूले से। चाहे वो मंथली हो, चाहे क्वार्टरली हो, चाहे 6 मंथ हो, यही फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा इस एवरेज पीरियड के लिए। बस आपको ध्यान से अप्लाई करना है इस फॉर्मूले को। जैसे अब यहाँ पर है फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ,
हर एक मंथ की फर्स्ट डे पे करता है। तो उसने क्या किया होगा, सबसे पहली ड्राइंग की होगी 1 अप्रैल को। सबसे पहली ड्राइंग उसने 1 अप्रैल को की होगी, जिसके पीछे 12 मंथ रह गए। 1 अप्रैल को करोगे तो पीछे 12 मंथ रह गए। उसके बाद उसने सबसे लास्ट वाली ड्राइंग आपकी 1 मार्च को की होगी, नेक्स्ट ईयर के 1 मार्च को। तो आपका वो 1 मंथ रह गया मार्च का। 12 + 1 डिवाइड बाई 2 = 13/2 = 6.5। ये हमारा एवरेज पीरियड है, जो यहाँ पर मैंने आपको ऊपर फॉर्मूले में बताया एवरेज पीरियड। इस फॉर्मूले में यहाँ पे एवरेज पीरियड 6.5 आएगा। कई बच्चे क्या करते हैं, ये एवरेज पीरियड निकाल कर 12 लगाना भूल जाते हैं। जब ये एवरेज पीरियड आप फॉर्मूले में पुट करोगे तो 6.5 अपॉन में 12 ज़रूर लगाना है। कई बच्चे ऐसे यहाँ पर 2 लगा दिया, ये ऐसे हो गया, तो 12 लगाना भूल जाते हैं। नहीं, आपने एवरेज पीरियड के पीछे 12 लगाना है। सिर्फ एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको ये बताया है। इसके बाद नीचे हर जगह पे 12 लगेगा ही लगेगा। उसके बाद आप देखो, अगर लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ करता है तो आप क्या करोगे, लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ किया होगा तो उसने पहली बार 31 अप्रैल को किया होगा, तो पीछे 11 महीने रह गए, 11 मंथ रह गए। और लास्ट ड्राइंग उसने कब की होगी, 31 मार्च को, राइट। 31 मार्च को लास्ट ड्राइंग की होगी, तो 0 रह गया, कोई भी मंथ नहीं रह गया ना, हमारा साल खत्म हो गया। डिवाइड बाई 2, 11/2, और आ गया हमारा एवरेज पीरियड 5.5, जिसको हम फॉर्मूले में पुट करके क्या लिखेंगे, 5.5 अपॉन में 12। उसके बाद आपका आ गया मिडल डे ऑफ एवरी मंथ। देखो फर्स्ट ड्राइंग उसने कब की होगी, उसने 15 अप्रैल को फर्स्ट ड्राइंग की होगी। तो 15 डेज तो ये अप्रैल के चले गए, तो इट मीन्स दैट 11.5 मंथ हमारे पीछे रह गए। लास्ट ड्राइंग उसने 15 मार्च को की होगी नेक्स्ट ईयर में, तो हमारे पास पीछे के कितना रह गया, हाफ मंथ रह गया, 0.5 मंथ रह गए। डिवाइड बाई 2, ये बन गया 12/2 और 6। तो देखा जाए तो फर्स्ट डे पे हम लोग एवरेज पीरियड क्या लगाएंगे, 6.5 के डिफरेंस पे चलेंगे ये तीनों। देखो आप ध्यान से, 6.5, मिडल डे पे 6 और लास्ट डे पे 5.5। 0.5 का ही डिफरेंस है, 0.5 इधर ज़्यादा है और इधर 0.5 कम है। देखिए आप, ठीक है। और होप सो आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या समझा रही हूँ आपको। नेक्स्ट है आपका अभी हमने मंथली किया था, अब है आपका व्हेन अ पार्टनर। ये केस क्या बता रहा है हमारा आपको, व्हेन अ पार्टनर विड्रॉ एन इक्वल अमाउंट इन एवरी क्वार्टर। कितने क्वार्टर होते हैं, 3 मंथ का एक क्वार्टर होता है और पूरे साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, ठीक है। इसमें भी फॉर्मूला यही होगा। ड्राइंग अब यहाँ पे 12 मंथ्स नहीं है, 4 क्वार्टर है, तो आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है ड्राइंग को, जो उनकी एक क्वार्टर में ड्राइंग करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई रेट अपॉन में 100, यहीं पे वापस वही एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। तो यहाँ पे भी वही फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है। फर्स्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर करता है तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। किसके लिए है ये, एवरेज पीरियड निकालने के लिए, ओके। तो जब उसने पहली बार ड्राइंग की होगी तो यहाँ पर भी ऐसे ही 1 अप्रैल को की होगी, और जब उसने लास्ट ड्राइंग की होगी तो 1 जनवरी को की होगी, क्योंकि 3 मंथ्स का एक क्वार्टर होता है ना, राइट। तो 1 अप्रैल को की होगी तो 12 मंथ पीछे रह गए, और 1 जनवरी को की होगी तो 3 मंथ्स पीछे रह गए। 12 + 3 डिवाइड बाई 2, 15/2 = 7.5। जब फॉर्मूले में पुट करेंगे तो 7.5 के नीचे 12 लगाना है आपको, भूलिएगा नहीं, बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं। मिडल डे में भी सेम है आपका, जब आपका मिडल में आया होगा तो कब किया होगा, 15 मई को किया होगा, और लास्ट आपने जब की होगी तो 15 फरवरी को की होगी। तो 15 मई से देखोगे तो 10.5 महीने रह गए, 10.5 मंथ्स पीछे रह गए, और अगर 15 फेब को की होगी लास्ट तो 1.5 रह गया। इस तरह से हम निकाल देंगे तो ये आ जाएगा 6, और आ गया 6/12 जब आप वहाँ पे फॉर्मूले में पुट करोगे। और लास्ट डे पे भी ऐसे ही, जब उसने लास्ट में किया होगा तो कब किया होगा, अप्रैल मई जून, लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ, सॉरी, अप्रैल मई और जून, 30 जून को उसने लास्ट किया होगा। 3 मंथ के बाद पीछे 9 मंथ रह गए, और लास्ट उसने 31 मार्च को किया होगा, क्योंकि लास्ट डे पे कर रहा है एवरी क्वार्टर के, तो लास्ट में 0 रह गया आपका, कोई भी मंथ नहीं रह गया। डिवाइड बाय 2 ये आपका आ गया 4.5। फॉर्मूले में पिट करते टाइम 4.5 के नीचे क्या लगा देंगे हम, 12। होप सो ये आपको समझ में आ रहा होगा।
आप देखो यहाँ पे आपका कितना है, यहाँ पे आपका आ रहा है 7.5, 6 और 4.5। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट केस क्या कहता है, व्हेन अ पार्टनर विड्रॉल एन इक्वल अमाउंट इन एवरी हाफ ईयर। अब एवरी हाफ ईयर मतलब साल में 2 बार किया ना उसने, एक ईयर में 2 हाफ ही तो होंगे, 2 बार किया, तो जो भी वो विड्रॉ करेगा उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, देन रेट मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। वही फॉर्मूला जो हमारा चलता आ रहा है, बस यहाँ पे आपने ध्यान रखना है मंथली है तो 12 से, क्वार्टरली है तो 4 से, और हाफ ईयरली है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ड्राइंग को जो वो विड्रॉ कर रहा है। और एवरेज पीरियड में आपको बता ही रही हूँ हर केस में कैसे चेंज हो रहा है एवरेज पीरियड, फॉर्मूला तो एक ही है, बस आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट डे ऑफ हाफ ईयर करेगा तो क्या होगा, उसने सबसे पहले ड्राइंग कब की होगी, 1 अप्रैल को, राइट। उसके बाद उसने कब की होगी, देखो अप्रैल के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 1 सितंबर को की होगी फिर उसने। तो 1 अप्रैल को जब की होगी तो पीछे 12 मंथ रह गए, और 1 सितंबर को जब की होगी तो पीछे 6 मंथ रह गए, डिवाइड बाय 2, 18/2, और ये आ गया 9। एवरेज पीरियड को हम क्या लिखेंगे, एवरेज पीरियड की जगह पे 9/12, राइट। अगर वो मिडिल ऑफ 6 मंथ करेगा तो क्या आएगा 9 + 3 डिवाइड बाय 2। अब 6 मंथ के मिडिल में करेगा तो कब करेगा वो, अप्रैल, मई, जून, मतलब उसने 1 जुलाई को किया, देन उसने क्या किया नेक्स्ट 6 मंथ में बाद, राइट। तो ये फॉर्मूला आपको मैं पीछे से बताती आ रही हूँ, आपको ये समझ में आ गया होगा कि 9 कैसे आया और 3 कैसे आया, राइट। उसके बाद वही हमने डिवाइड बाय 2 करके ये एवरेज पीरियड निकाल लिया। लास्ट डे ऑफ एवरी 6 मंथ करेगा तो उसने पहला जब किया होगा लास्ट डे ऑफ एवरी 6 मंथ, एवरी 6 मंथ कब हुए थे, सितंबर को लास्ट 6 मंथ होते हैं ना हमारे, तो लास्ट सितंबर का जो लास्ट डे होगा उस पर किया होगा उसने और उसके बाद तो लास्ट में मार्च का लास्ट डे, उसके बाद तो 0 रह गया ना उसका, तो 6 + 0 डिवाइड बाय 2, 6/2, 3, और 3/12 आप एवरेज पीरियड लिखेंगे। नेक्स्ट है आपके पास, इफ आ पार्टनर विड्रॉ एन इक्वल अमाउंट इन एवरी 6 मंथ टिल 6 मंथ ओनली। पहले वाले केस में टिल 6 मंथ नहीं था, उसने पूरे साल में 6 मंथ में एक बार किया था, मतलब साल में 2 बार विड्रॉ किया था। यहाँ पर है टिल 6 मंथ ओनली, मतलब उसने सिर्फ सितंबर तक ही विड्रॉल किया तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, इक्वल अमाउंट इन एवरी मंथ कर रहा है वो, एवरी मंथ टिल 6 मंथ ओनली। तो यहाँ पर पहला वाला जो सबसे पहला केस था एवरी मंथ के फर्स्ट डे पे कर रहा था बट होल ईयर किया था, पूरे 12 मंथ, यहाँ पे सिर्फ 6 मंथ तक किया है उसने। तो यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लगेगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, उसने 1 अप्रैल को पहली बार किया होगा और लास्ट उसने 1 सितंबर को किया था। 1 अप्रैल से सितंबर तक 6 मंथ हो गए आपके, और 1 सितंबर से 30 सितंबर तक 1 महीना, राइट। ये आपको समझ में आ गया होगा 6 + 1 डिवाइड बाय 2 कैसे हुआ, क्योंकि 6 मंथ तक ही किया, उससे आगे नहीं किया। तो पहली ड्राइंग के बाद 6 मंथ ही रह गए थे उसके पास पीछे, और जब उसने लास्ट ये वाली ड्राइंग की तो उसके बाद सिर्फ 1 ही महीना सितंबर का ही था। तो ये निकल आया हमारा एवरेज पीरियड। ऐसे ही मिडल में उसने किया तो क्या हुआ, 15 अप्रैल को किया होगा और लास्ट उसने 15 सितंबर को किया होगा। 5.5 मंथ पहले रह गए और लास्ट में ओनली हाफ मंथ रह गया, इस तरह से इसका एवरेज पीरियड बन गया। और लास्ट डे पे किया होगा तो 30 अप्रैल, हाँ 30 अप्रैल को उसने लास्ट किया होगा और 30 सितंबर को लास्ट किया होगा उसने, तो पीछे 0 रह गया और पहले बार के पीछे 5 मंथ रह गए उसके। इस तरह से ये एवरेज पीरियड बन गया इसका। होप सो आपको ये एवरेज पीरियड निकालना आ गया होगा हर सिचुएशन में, हर केस में। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। एक ही फॉर्मूला आपको लर्न करना है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। ये एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला
हर एक केस में अप्लाई होगा। बस आपको ध्यान रखना है कि पहली ड्राइंग उसने कब की थी, उसके बाद कितने मंथ रह गए, लास्ट ड्राइंग कब की थी, उसके बाद कितने मंथ रह गए। बस इतना सा ध्यान रखोगे तो आप कभी भी इसमें कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करोगे, ईजिली से निकाल लोगे आप एवरेज पीरियड। आगे अगला केस हमारे पास है व्हेन पार्टनर विड्रॉ अनइक्वल अमाउंट ऑफ डिफरेंट डेट्स। अलग अलग डेट पे वो अनइक्वल अमाउंट को निकाल रहा है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, इसमें दो मेथड यूज होंगे, एक होगा सिंपल मेथड और एक होगा प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में हमारे पास फॉर्मूला क्या लगेगा, पहले तो आप फॉर्मूला लगा रहे थे ना, टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। यहाँ पे आएगा टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई 1/12, ऑलवेज 1/12 लगेगा यहाँ पे। सिंपल मेथड का भी अभी आपको बताऊंगी मैं कैसे होगा, पर प्रोडक्ट मेथड में ये रहेगा टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई 1/12, ऑलवेज यही रहेगा 1/12। देखते हैं कैसे होगा ये, आपको एक एग्जाम्पल से बताती हूँ। यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है, कैपिटल अकाउंट ऑफ ए एंड बी शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 4 लाख एंड 3 लाख आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ड्राइंग एंड नेट प्रॉफिट ऑफ 2 लाख द ड्राइंग ऑफ पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर। यहाँ पे पार्टनर की ड्राइंग्स बता रखी हैं। ए ने विड्रॉ किया 10,000 एट एंड ऑफ ईच क्वार्टर, इसका तो सिंपल दे रखा है हमारे को, और बी ने विड्रॉ किए डिफरेंट अमाउंट डिफरेंट डेट के ऊपर। राइट, क्लियर हो रहा होगा आपको, डिफरेंट अमाउंट है और डिफरेंट डेट है। कभी उसने लास्ट में किया, कभी उसने फर्स्ट में किया, कितने मंथ का गैप है, कुछ भी इक्वल नहीं है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग कितना है हमारा 6% पर एनम। तो हम यहाँ लिखेंगे टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 एवरेज पीरियड अपॉन 12। किस केस में, फर्स्ट केस में क्योंकि यहाँ पे इक्वल अमाउंट है और एंड ऑफ ईच क्वार्टर है, इक्वल ही उनका टाइम पीरियड है। तो यहाँ पे क्या आएगा 10,000 मल्टीप्लाई 4, क्योंकि 4 क्वार्टर होते हैं, 6/100 ये रेट हो गया, और ये हमने निकालना मैंने आपको अभी अभी सिखाया है एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12, ये आ गया हमारा इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सेकंड प्रोडक्ट मेथड से निकालेंगे हम, क्योंकि ये अनइक्वल है। इसके लिए प्रोडक्ट मेथड कैसे लगाएंगे, पहले हम डेट मेंशन करेंगे, देन अमाउंट, देन मंथ। ये मंथ कैसे आए, 31 मई के बाद कितने मंथ रह जाते हैं, 10 मंथ रह जाते हैं। 1 नवंबर के बाद कितने मंथ, नवंबर भी इंक्लूड करना है इसमें, 5 मंथ, और 1 फरवरी के बाद 2 मंथ। राइट, इनको आपस में हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है मंथ और अमाउंट को, और ये निकल गया हमारा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का हमने कर लेना है टोटल, ये आ गया टोटल प्रोडक्ट। इसको फॉर्मूले में पुट करो और इस तरह से आप इसका क्या निकाल दोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई 1/12, ऑलवेज 1/12। ये तो हमारा प्रोडक्ट मेथड था। अब हमारे पास आता है सिंपल मेथड। सिंपल मेथड में हम क्या करते, हम ये 8,000 लेते, इसके बाद हमारे पास कितने मंथ बाकी रह गए थे वो लेते, और रेट लेते 8,000 मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम पीरियड, सबका अलग अलग निकालेंगे। 8,000 का अलग, 7,000 का अलग, 5,000 का अलग निकालेंगे, और जो भी सारा निकलेगा उसको हम टोटल कर देंगे यहाँ पे। ये है आपका सिंपल मेथड, ये प्रोडक्ट मेथड है, ये आपका सिंपल मेथड है। होप सो स्टूडेंट्स आपको ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो टॉपिक है वो पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। आपको मेरा समझाना सही अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस होती है तो आप मुझे कमेंट करिए, किसी सम को करने में आपको मेरी हेल्प चाहिए मुझे कमेंट करिए, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ। थैंक यू।